वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोस मिलते रहेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में। तो सीपीआर क्या है? सीपीआर अर्थात कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। ये एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर है, तरीका है, जिसका कि यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति का जो हार्ट है, दिल है, वो धड़कना बंद कर दे या फिर वो सांस नहीं ले रहे हो, तब ये सीपीआर दिया जाता है। यह हेल्प करता है जिससे कि ब्रेन में ब्लड फ्लो को मेंटेन किया जा सके और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स को भी ब्लड फ्लो मिलता रहे जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प नहीं पहुंचता है। तो सीपीआर कब ज़रूरत होता है? सीपीआर तभी की आवश्यकता होती है किसी पर्सन को जब वो अनकॉन्शियस हो, अचेता अवस्था में हो, या फिर सांस नहीं ले रहा हो नॉर्मली, और उस व्यक्ति के पल्स भी बिल्कुल बंद हो चुके हों। तो इस केस में सीपीआर दिया जाता है। तो सीपीआर के लिए एडल्ट्स के लिए, वयस्कों के लिए बेसिक स्टेप्स होते हैं। CAB अप्रोच को रिकमेंडेड है। C अर्थात कंप्रेशंस, A अर्थात एयरवे और B अर्थात ब्रीदिंग। अब बात करेंगे कंप्रेशंस, C यानी कंप्रेशंस की। तो इसमें अपने हाथों को चेस्ट के, छाती के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और हार्ड काफ़ी ताकत से उसको दबाएंगे और तेज़ी से दबाएंगे और 5 से 6 सेंटीमीटर या फिर 2 से 2.5 इंच गहराई तक दबाएंगे। और ये 100 से 120 कंप्रेशंस प्रति मिनट होना चाहिए। 100 से 120 बार आप इसको दबाएंगे प्रति मिनट, इस रेट से दबाना है। और फुल चेस्ट को रिकॉइल होने के लिए भी समय देंगे। दूसरा है ए अर्थात एयरवे। तो इसमें बैक को, हेड को, सिर को पीछे की ओर टिल्ट करेंगे और ठुड्डी को उठा करके एयरवेज को ओपन करेंगे। और बी अर्थात ब्रीदिंग, इसमें 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देंगे, मुंह में हवा भरेंगे और हर एक ब्रेथ जो है 1 सेकंड के लिए देंगे और देखेंगे कि चेस्ट में किसी तरह का उठान हो तो नहीं रहा, हो रहा है या क्या। और रेशियो है 30 बार कंप्रेशन करने के बाद 2 बार सांस देंगे। रेशियो होना चाहिए 30 कंप्रेशंस और 2 ब्रेथ्स। अगर पर्सन अनट्रेंड हो या फिर अनकंफर्टेबल हो सांस के साथ, तो सिर्फ हाथों से ही सीपीआर करते रहेंगे और कंप्रेशंस करते रहेंगे। सीपीआर फॉर बच्चों के लिए और इन्फेंट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। इसमें धीरे धीरे जेंटलर कंप्रेशंस करेंगे और बच्चों के लिए 1 या 2 हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्फेंट्स के लिए सिर्फ 2 फिंगर का इस्तेमाल करेंगे। और कंप्रेशन का डेप्थ होना चाहिए चेस्ट के डेप्थ का 1/3 और रेशियो होना चाहिए वही 30 कंप्रेशंस और 2 बार ब्रीथिंग।
अब एक और डिवाइस होता है AED, अर्थात ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर। तो ये विदेशों में पब्लिक प्लेस पर लगा होता है, और इसे इसका इस्तेमाल करके भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, और ब्रीदिंग को वापस हार्ट को धड़काया जा सकता है। इसमें वॉइस प्रॉम्प्ट होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, और इसको एज सुन अगर ये मिले तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अनट्रेंड जो लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ तरीके से, और ये सर्वाइवल को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है। कई लोगों की जान बचा सकता है ये AED डिवाइस। अब CPR को स्टॉप कब करना चाहिए? जब आप देख रहे हैं कि व्यक्ति वापस सांस लेना नॉर्मली शुरू कर चुका है, या फिर कोई ट्रेंड रिस्पॉन्डर आ चुका है, या फिर आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और इमरजेंसी सर्विसेज पहुंच चुके हैं। इन केसेस में CPR आप बंद कर सकते हैं। CPR क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये मैटर करता है? तो ब्रेन जो है वो 4 से 6 मिनट के भीतर ऑक्सीजन के बिना डैमेज होना शुरू हो जाता है। सिर्फ 4 से 6 मिनट के भीतर ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन के बिना। इसलिए अगर अर्ली CPR दिया जाए तो ये सर्वाइवल के चांसेस को डबल या ट्रिपल कर सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि ये CPR क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हर एक नागरिक को पता होना चाहिए CPR कैसे दिया जाता है, जिससे कि हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड उपयोगी वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।